वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आज का हमारा चैप्टर है 9वां चैप्टर, धन का चुंबक। हम धन की मैग्नेट कैसे बने। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता समृद्धि की और शिकायत गरीबी, यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे आपका स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, धन हो, संबंध हो, किसी भी एरिया में अगर हम कृतज्ञ हैं तो हमें और दिया जाएगा। स्वास्थ्य में कृतज्ञ हैं तो और दिया जाएगा, धन में कृतज्ञ हैं तो और दिया जाएगा, और अगर हम किसी रिलेशनशिप में कृतज्ञ हैं तो और दिया जाएगा। आप चाहे जितना भी धन हो, चाहे कम हो ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे आपको उतनी अधिक समृद्धि मिलेगी। और धन के बारे में जितनी ज़्यादा शिकायतें करेंगे उतना ज़्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के लिए बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देगा। इसमें हम आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने के लिए दोगुनी शक्ति होती है। आप ना, जैसे इस वाली बुक में क्या है, रिलेशनशिप के ऊपर 3 चैप्टर में काम किया है, धन के ऊपर 3 चैप्टर में काम किया। एक तो हमने वो चैप्टर कर लिया है जिसमें नोट के ऊपर लिखा था। अभी उसका और एडवांस पॉइंट है, एडवांस चैप्टर है उसका, उस चैप्टर का। तो इसके अंदर क्या है, इसकी जगह आप कृतज्ञता रखते हैं तो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी होती है तो अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है, शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। अपने मन में विचार चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि जैसे कि किसी को एक बार कोई विचार आया मन में और वो कब कहाँ से लिंक होके कहाँ पहुँच जाता है पता ही नहीं चलता। हमें अपने विचारों के प्रति सचेत रहना है कि अब कौन सा विचार आया। धन संबंधी किसी भी शिकायत करने को, ईर्ष्या करने को, चिंता करने को, इन सबसे क्या होता है, हम और गरीब होते हैं। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीज़ों में से हो सकता है। अगर पैसे नहीं और बच्चों की फीस भरनी है या फिर हमें कुछ सामान लेना है, ऐसा लगता है इस बिल की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत करते हैं। अगर आपके बच्चे के स्कूल की फ़ीस आई है, अगर आप उसके बारे में सोचेगा इतनी फ़ीस है, तो आपके पास यानी कि धन की कमी आ जाएगी। जो भी फीस है हमें उसको देने के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना पड़ेगा। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज़ करेंगे वह है बिलों के लिए कृतज्ञ होना। अब धन तो नहीं है, अब हमारे पास क्या ऑप्शन बची है कि हम उसके प्रति कृतज्ञ हों। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन जीने के लिए आपको धन संबंधी हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। अपने बिलों पर नो भौंकना सिकोड़ना इससे अच्छा है कि हम उसको प्यार करें, उसको कृतज्ञ हों। आपको उसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीज़ों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। ईजी है। पहले जो छोटे छोटे बिल आप दे रहे हैं उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड दिखाओ। इसको लिखने की एक प्रैक्टिस होती है, हम अभी करेंगे साथ में मिलकर। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले विचार करें कि उस सेवा से, वस्तु से कितना लाभ हुआ। देखो, हमने जो भी चीज़ ली है, जैसे कि मान लो हमने किराने का सामान लिया है, जैसे कि अभी दिव्याना की फ़ीस दी है, तो उसके लिए मैं सोचूंगी कि दिव्याना की फ़ीस से दिव्याना बहुत अच्छे से स्टडी कर रही है और स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होती है, सब टीचर उसको प्यार करते हैं, उसका एजुकेशन इंक्रीज़ हो रहा है, उसको फिर स्पोर्ट्स में भी उसकी टीचर पार्टिसिपेट करने के लिए उसको इनक्रेज करती है, वॉलंटियर स्कूल भी जाती है, वो स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, क्लास कंपटीशन भी उसके होते हैं, टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं, उसका स्कूल का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, उसको पीने के लिए वहाँ पे ठंडा पानी भी मिलता है, क्लासेस में उनके एसी भी लगे हुए हैं छोटी क्लासेस में, और 5th क्लास में भी उसके एसी लगा हुआ था, और वो तो बड़ी ठंडी हवा में बैठ के आती है, और वहाँ पे उसको सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी रहती है। तो मैं उसके स्कूल के प्रति भी बिल जब दूंगी तो उन चीज़ों में सोच सकती हूँ जो उसके लिए अच्छा है। यदि हम मकान किराए पे हैं, अगर किराए के मकान पे रह रहे हैं या कोई होम लोन हम ले लिया है, तो हम क्या बोलेंगे, जिस मकान में हम रह रहे हैं, अरे ये मकान कितना सुंदर है, इस मकान में हमें टाइम से कुछ मिल जाता है, और कुछ टूट फूट होती तो मालिक करवा के देता है। अगर होम लोन ले रखा है तो इस घर में हमें कितनी सुविधा है, हमें 3 बेडरूम सेट मिले हुए हैं, ये घर बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ पे बहुत सेफ्टी और कंफर्टेबल फील होता है।
है ना, जो भी आपको अच्छा लगता है उस घर में, वो उस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ हों। क्या होता है यदि उधार लेने वाली संस्था ना होती, किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता, तो क्या होता सोचो। अभी तक एटलीस्ट हमारे पास जो लोग किराए पे हैं उनके पास मकान तो है ना रहने के लिए। देखो जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं, तो हमारे पास अभी मकान तो है ना, तो हम उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। इसलिए उधार देने वाली संस्थाएं मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हुए, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया कि आप मकान को या अपार्टमेंट में रह सकें। उन्हीं कारण आप पॉसिबल है कि आप उनको आप लोगों को मकान रहने के लिए मिला है। यदि आप गैस या बिजली के भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी ठंडक के बारे में सोचें। अब आप बिजली का बिल तो दे रहे हैं, अगर बिजली का बिल आ रहा है और उसका मैं चिड़चिड़ कर रहे हैं, यार इतना बिल आ गया है, इतना तो यूज़ भी नहीं किया और इतना बिल आ गया है, महंगाई कितनी हो रही है, ऐसे करके अब हम सोचे कि अरे वाह, बिजली का बिल करके हमें कितनी ठंडी ठंडी हवा खाने को मिल रही है, इतनी सुंदर लाइट चल रही है, लाइट मुझे बहुत पसंद है, फैंसी लाइट है हमारे घर में, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और हमारा फ्रिज भी बिजली की लाइट से चलता है, इस फ्रिज से हमारा खाना भी ख़राब नहीं होता, एकदम फ्रेश रहता है। हम बचा हुआ सामान इसमें, फ्रूट्स भी हम इसमें रख देते हैं, वो भी फ्रेश रहते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं। और बिजली के बिल से हमें मेरी मिक्सी भी चल जाती है और मेरा गीज़र भी चल जाता है, बिजली से हम वॉशिंग मशीन भी चला लेते हैं। तो थैंक यू बिजली का बिल, इसलिए उसको थैंक यू बोल सकते हैं। बिजली का बिल देख के हमें उससे जो जो सुविधा मिल रही है उसके लिए हम थैंक यू हो सकते हैं, कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप फ़ोन या इंटरनेट का अगर हम फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मैं अब देखो बिजली के से वाईफाई चलता है, ये भी बिजली के बिल से संभव हो पा रहा है ना कि हमें बिजली मिल रही है। तो अब फ़ोन के लिए इंटरनेट कनेक्शन लगाया हुआ है, इससे हमारे घर अंदर को ऐसे कनेक्शन आराम से तभी मिल जाता है, चाहे घर अंदर को, लेकिन वाईफाई से कारण बहुत आराम से कनेक्शन मिल जाता है, बहुत सुविधा होती है ना। और नेट बहुत अच्छा आता है, फटाफट से डाउनलोड पिक्चर हो जाती है, वीडियो भी 2 मिनट में अपलोड हो जाती है ये वाली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, देखो फ़ोन है ना, अब हमने अपने घर में हमें जिससे भी बात करनी हो, अगर मैं स्कूल में हूँ तो अपने बच्चों से बात करनी हो, पापा मम्मी से बात करनी हो, या फिर किसी स्कूल में किसी फ्रेंड से मैसेज पहुँचाना हो या कुछ भी करना हो, कितनी जल्दी से इस फ़ोन के थ्रू बात कर पाते हैं। बिल देना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम इसका भुगतान भी, तो हम उसका इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं ना, उसके बदले भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए हमें उसका थैंकफुल होना चाहिए, फ़ोन के बिल का भी थैंक यू बोलना चाहिए। इस बारे में सोचें कि आप फ़ोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार अपने मित्रों से बात कर पाते हैं और आपको कितनी जानकारी मिल पाती है। घर बैठे बैठे पता चल जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर हमारा टीवी चल रहा था, ये बिजली के बिल के कारण ही चल पा रहा है ना, थैंक यू फॉर दैट। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। और आपको बल्कि हम यहाँ पर जैसे सैमसंग कंपनी है, तो वो इस बिल को इसको फ़ोन को बनाती है, उसका भी थैंक यू कर सकते हैं कि उसने कारण आज हम फ़ोन यूज़ कर पा रहे हैं। जो लेबर वहाँ पे काम कर रही है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया, तब से कोई भी बिल चुकाने में मैं जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया गया। अब हमें सारे अपने बिल बनाने हैं, अभी हम करते हैं प्रैक्टिस भी, बहुत मज़े आएंगे आपको उसको प्रैक्टिस करने में। एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। अब जब भी कोई बिल आता है तो उसके बिल के लिखना है थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। जैसे कि ये दिव्याना की बिल है, तो फिर अब यहाँ पे मैं इसका बिल दे तो यहाँ पे लिखूँगी थैंक यू पेड, इस पर लिख दूँगी मैं, ठीक है। तो ऐसे हम सारे बिलों पे जो जो हमारे बिल है सब इकट्ठे कर लो, तो हम उस पर लिखेंगे थैंक यू पेड। खुशी से उसके बारे में याद करते, उसके बारे में सोचते हुए कि अरे वाह, मैंने इस चीज़ का भी आनंद लिया, इस चीज़ के मज़े लिए, ये भी चीज़ मेरी दुनिया में है, बहुत ईजिली हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं जो जो बिल हम दे चुके हैं उनके लिए थैंक यू पेड लिखेंगे, और जो बिल हमें देने हैं अभी दिए नहीं हैं उनके लिए भी थैंक यू पेड भविष्य में दें, तो हम उसको पहले से थैंक यू बोल देंगे, ताकि वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। जो पहले बिल दिए गए हैं उनको थैंक यू लिखेंगे, जो बिल हमें देने हैं उनके लिए भी थैंक यू लिखेंगे। तो मैं उसको लिए पहले लिख देती हूँ थैंक यू उन पैसों के लिए जो मेरे बिल के पास पीछे देती हूँ, पैसे के लिए धन्यवाद, पैसों के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उस बिल चुकाने पैसा जाते हैं तो धन्यवाद भुगतान किया गया, ऐसे लिखते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। आज आप भी यह तय करने जा रहे हैं कि जो बिल आपने अब तक नहीं दिए हैं उन्हें लें, कृतज्ञता की जादुई शक्ति के लिए इस्तेमाल करें, उन पर लिखें धन के लिए धन्यवाद। जो बिल दे दिए उन पर लिखेंगे
कि धन्यवाद भुगतान किया गया या थैंक यू पेड, और जो नहीं दिए हैं बिल उन पे लिखेंगे धन के लिए धन्यवाद, यानी थैंक यू फॉर द मनी। और जब उसके पैसे आ जाएंगे उस बिल के जो हमने नहीं दिए, उसके पीछे देंगे थैंक यू पेड, यानी भुगतान किया गया। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, कि जब हम उस पर लिखें थैंक यू पेड तो अपने मन में बहुत सा थैंक यू बोले कि आज हमारे पास उस बिल को चुकाने के लिए भी पैसे हैं। चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, पर पहले से लिख दो कि थैंक यू फॉर द मनी, पैसे के लिए धन्यवाद। जब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें, आज सबको क्या करना है, जो अपने पुराने बिल है सब निकालो, कम से कम 10 बिल सारे निकालो, हर एक के सामने लिखो धन्यवाद भुगतान किया गया, थैंक यू पेड। जब आप हर भुगतान के लिए किए गए बिल पर इबादत लिखेंगे तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करेंगे। आपको बिल चुकाने के लिए तो आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे, यानी कि जो पुराने बिल हैं उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा फील करो कि तुम्हारे पास उस वक्त वो पैसे थे कि तुम वो बिल चुका पाए। थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू पेड। आप भुगतान किए गए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही धन जादुई तरीके से आप चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद यह नियमित आदत डाल लें, जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें। जैसे मतलब आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वो वेटर बिल लेके आ गया, तो आप क्या करेंगे, उस बिल के बारे में देखेंगे और सोचेंगे वाह मुझे तो इससे ये खाने को मिला, मुझे तो ये खाने को मिला, इससे मुझे ये खाने को मिला, और लास्ट में थैंक यू पेड उस बिल पे लिख देंगे। उस बिल पर जादुई शब्द थैंक यू भुगतान किया गया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता के लिखें थैंक यू फॉर द मनी, पैसों के लिए धन्यवाद। महसूस करें मानो धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके पास उस बिल को चुकाने के लिए पैसे पहले से ही हैं, ऐसा महसूस करें। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसे होता है, इसीलिए जब आपके पास पैसों का भुगतान करते हैं तो हमेशा पैसा आपकी ओर लौट कर आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, कई बार 100 गुना मात्रा में। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होता कि आप कितना चाहे धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप कितनी बार कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल भुगतान करने से आपकी अधिक कृतज्ञ रखते हैं, आपको उसके बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएंगे अगर आप धन्यवाद करेंगे। तो देखिए हमारा आज की प्रैक्टिस क्या है। सुबह उठ के सबने 10 नियामतें लिख ली होंगी एज़ यूजुअल, और लास्ट में उसको पढ़ना है और थैंक यू बोलना है। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उनमें कृतज्ञता की शक्ति के लिए बिना चुकाए बिल हो उनको कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिखें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, उसके ऊपर लिखें धन चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। पहले लिख दें कि धन के लिए धन्यवाद, और उस बिल के लिए बहुत सारी थैंकफुल फीलिंग में लाए, उसको थैंकफुल में रहें। आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन बिलों को निकालो, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया गया ऐसे लिखो, और आज रात सोने से पहले अपना मैजिक स्टोन उठाओ और उस पर लिखो और सारी चीज़ें याद करो। ये हमारा आज का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9। चलिए अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नियामतें लिखेंगे आज की डेटा में। सबसे पहले मैं हमेशा ये लिखती हूँ थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गुड थिंग्स एंड पीपल इन माई लाइफ। मेरे ज़िंदगी में जो बहुत अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं और जो मुझे प्यार करते हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द ऑल द गुड थिंग एंड गुड पीपल एंड ऑल पॉजिटिविटी इन माई लाइफ। सभी सकारात्मक लोगों के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू। आप अपना देखें।
जो आपको अच्छा लगता है वो लिखिए। मैं सचमुच में कृतज्ञ हूँ टू, हम मम्मी को लिख रहे हैं 5 लिखे, मम्मी का, क्योंकि उन्होंने मुझे पकौड़ी बनानी सिखाई। आप अपना देखो, जो आपकी मम्मी ने किया है वो आप वो लिखो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मम्मी। मैं अपनी मम्मी की सचमुच में कृतज्ञ हूँ क्योंकि मम्मी मुझ पे हमेशा ट्रस्ट करती थी। जब मैं छोटी सी थी ना, मम्मी ने मुझे 100 रुपीज़ का नोट दिया जब मैं बहुत छोटी थी, फर्स्ट नहीं 3rd या 4th क्लास में होंगी। तो मम्मी ने कहा था 100 रुपये का नोट पकड़, मैं अभी आ रही हूँ तो संभाल के रखना। तो मैंने वो नोट संभाल के रखा था बिकॉज मम्मी हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करती थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मम्मी। मैं मम्मी की सचमुच में ग्रेटफुल हूँ क्योंकि वो मुझे फ्रूट्स काट के देती थी। मैं फ्रूट्स नहीं खाती थी कभी, तो वो मुझे काट काट के मैं सामने ला कर देती, ले खा ले फ्रूट्स। थैंक यू मम्मी। आई लव यू मम्मी। आई एम ग्रेटफुल टू मम्मी। मैं मम्मी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बिकॉज़ मैं कहीं कोर्स वोर्स कर रही थी ना, तो जब भी आती थी तो वो मुझे ना आते ही मैं हाथ मुँह धोती थी, इतने मेरे लिए फटाफट रोटी बना के मेरे सामने रख देती थी, ले खा ले, भूख लग रही होगी। थैंक यू मम्मी, बिकॉज़ आप हमेशा मुझे खाना डाल के देते थे। थैंक यू। मम्मी खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी। एक बार मेरा फास्ट था और मैं चाची जी के वहाँ पे गई हुई थी, तो मम्मी मेरे लिए ना वहीं पे ही केले लेके आ गई, कह रही ले तेरा व्रत है खा ले। ऐसे होती है मम्मी। आई एम ग्रेटफुल, ट्रूली ग्रेटफुल टू मम्मी। सबकी मम्मी ऐसी होती है ना, सबकी मम्मी सबको प्यार करती है। मम्मी बिकॉज वो फास्ट में, आप अपना अपना देखो, मेरे लिए बनाना लेकर आई। थैंक यू मम्मी। अब सारे वो नाम पे पढ़ लेते हैं। आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज मुझे आपने मुझे थैंक यू। अब हम पापा के लिखेंगे। आई एम ग्रेटफुल टू पापा बिकॉज आप मुझे हनुमान मंदिर ले गए। पापा हनुमान मंदिर बड़ा घुमाते थे, हर सैटरडे जाते थे पापा पहले। थैंक यू पापा। आई एम ग्रेटफुल टू पापा फॉर द सपोर्ट बिकॉज आप, मैंने वो कोचिंग की थी तो पापा मुझे कोचिंग तक छोड़ के आते हैं, बिकॉज आप कोचिंग सेंटर छोड़ कर आते थे।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। आई एम अपने आप ही ढूंढते थे, मैंने कुछ कहा भी नहीं, अपने आप ही फॉर्म भरवा देते थे। ग्रेटफुल टू पापा बिकॉज फॉर द सपोर्ट। आपने मुझसे डाइट का फॉर्म भरवाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। अपने आप ही उन्होंने कोचिंग सेंटर ढूंढा, अपने आप मेरी कोचिंग वहाँ लगवा दी पापा ने। आई एम ग्रेटफुल टू पापा फॉर द सपोर्ट। आपने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। आई एम मैं सचमुच में पापा की कृतज्ञ हूँ, क्योंकि पापा ना वो भाई कोई कुछ चीज़ एक कप ब्लैंक कुछ लड़ाई होती थी ना, तो पापा हमेशा हमारा फेवर करते थे। तो जो सुमित कहता था ना उसको नहीं दे देते, जो मुझे चाहिए ना वो पकड़ दे दे, वो बोल रही है ना उसको दे दे। और खाना खाती थी ना तो मुझे उठने देते थे, क्या चाहिए बता, इसको हिला के दे ऐसे करते हैं, उठने देते थे पापा खाना खाते हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अब हम लिखेंगे उन बिलों के लिए जो हमें भुगतान करने हैं। सब बिल बना सकते हैं, तो ये तो बिल जैसे बिल बनते हैं ऐसे एक नकली बिल बुक आते हैं वो ले सकते हैं, या हम कॉपी में भी बना सकते हैं। जैसे कि जो आपको बिल पे करने हैं पहले उनके लिए बना लो। जैसे आई एम, आप पहले ना सारी लिस्ट बना लो जो जो आपको पे करना है। जैसे मुझे जैसे है पहर का फ़ोन लेना है, ठीक है, या पहर की एजुकेशन के लिए दो दो लाइन छोड़ के लिख दो जो जो आपके बिल हैं। जैसे पहर का फ़ोन जितने का भी आएगा, जैसे 30,000 का फ़ोन आया, ठीक है। और फिर लिख लो एजुकेशन में, बच्चे के एजुकेशन में कितने पैसे चाहिए वो लिख लो और दो लाइन छोड़ दो। फिर जो जो आपको बिल अभी देने हैं उनकी लिस्ट बना लो। दिव्याना या आपने कोई LIC वगैरह कर रखी है उसको लिख लो। जैसे LIC का अमाउंट इतना, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे।